चलिए ट्रेडर्स, यहाँ से एक डाउन साइड की पोजीशन हम बना सकते हैं। अभी यहाँ पे सेल करने वाले हैं हम। चलिए मैं यहाँ पे अभी एक सेल साइड की पोजीशन बना लिया हमने। मैं रीजन समझाता हूँ। वेट कर रहे थे हम थोड़ा बहुत यहाँ पे कि कहीं ना कहीं ये जो वीक वाली कैंडल है ना ट्रेडर्स, उसको क्लियर होने का वेट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये वीक वाले कैंडल को क्लियर होने का वेट कर रहे थे। अभी मार्केट ने वीक वाले कैंडल को क्लियर किया है और कहीं ना कहीं जब ऊपर जा रहा था ना मार्केट, उसमें देखिए मार्केट अभी डोजी कैंडल बनाते हुए जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं रिवर्सल पैटर्न अभी बनना शुरू हो चुके हैं। वीक वाले कैंडल को क्लियर कर दिया मार्केट ने और कहीं ना कहीं इसका अपसाइड का जो रिट्रेसमेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके हिसाब से अभी एक डाउनफॉल हमारा आना चाहिए। अभी देखिए हमने यहाँ पे ऐसा क्या देखा कि मार्केट में यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है। देखिए थोड़ा इतने अगर चार्ट में आप देखोगे तो मार्केट में मिनिमम 3 बार ये थर्ड टाइम है सेटअप बनने वाला। अभी देखिए थर्ड टाइम सेटअप मतलब क्या है। देखिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पे देखिए साइडवेज जोन का ब्रेकआउट आया, मार्केट कहाँ पे गया, मार्केट नीचे आ गया। फिर से यहाँ पे एक बार मार्केट ने साइडवेज जोन बनाया, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते से ही मार्केट कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। सेम यहाँ पे अभी थर्ड टाइम सेम सेटअप बना रहा है मार्केट। साइडवेज जोन बनाया, साइडवेज का ब्रेकआउट दिया। देखिए यहाँ पे अगर देखोगे ऑलमोस्ट इस लेवल को साइडवेज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट भी किया, अभी स्विंग भी क्रॉस किया, वीक वाले कैंडल को भी क्लियर कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा एक सेटअप है कि मार्केट में किसी साइडवेज जोन का, अभी ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, मार्केट क्यों यहाँ से नीचे आ रहा है। देखिए मार्केट में क्या होता है, साइडवेज जोन जब भी बनता है ना, वहां पे बायर और सेलर दोनों काम करते हैं। और बायर और सेलर जहाँ पे दोनों भी काम करेंगे ना, उसमें क्या हो जाता है, सेलर के यहाँ पे क्या हो गए, ऊपर जाने के बाद में एसएल हिट हो गए। अभी बचे कौन, मार्केट में सिर्फ बचेंगे यहाँ पे साइडवेज जोन वाले बायर। तो मार्केट सिर्फ सेलर को टारगेट करते हुए तो अभी तो एसएल खत्म हो गए, ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अभी क्या करना पड़ेगा, बचे कौन, अभी बायर। तो इन बायर को टारगेट करते हुए मार्केट क्या करता है ना, उनके भी एसएल हिट कर देता है। तो उसी लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे भी देखिए बायर सेलर दोनों बैठे, उनका पहले सेलर का लॉस किया, फिर बायर को टारगेट किया। तो सेम अभी भी वही सेटअप बना हुआ है मार्केट में। सेटअप के अकॉर्डिंग चलना है ट्रेडर्स। ऐसा नहीं कि मार्केट में सेटअप बना तो चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए सेटअप बना है, आपको दिख रहा है। आप कभी भी क्या है, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे करते हो, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट हिस्ट्री को देख के करते हो। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जोन का ब्रेकआउट आया हुआ है तो नीचे आ सकता है। चलिए अच्छी बात है ट्रेडर्स, प्रॉफिट में तो आ चुके हैं। चलिए जो भी होता है ट्रेडर्स अभी मैं आपको अपडेट करूंगा। देखिए ट्रेडर्स ऑलमोस्ट 75% जो टारगेट होता है वो तो अचीव हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में अगर 70 to 75% आपका अगर टारगेट अचीव हो चुका है तो कहीं ना कहीं आपका जो एनालिसिस है वो सही बैठा हुआ है। अभी क्या करना है, देखिए अभी ये मार्केट में देखिए अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, 7400 के आसपास अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या एनालिसिस करते रहता हूँ, देखिए मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ट्रेंड लाइन का मार्केट क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे सकता है। ब्रेकडाउन के बाद में आपको भी पता है कि सेलर आएंगे तो हमें निकलना है, हम ये नहीं बैठे रहेंगे। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे भी आता है तो देखना है क्योंकि यहाँ से क्या करता है मार्केट, जैसे ही ट्रेंड लाइन पे आएगा ना एकदम से भाग जाएगा। तो ऐसे जगह पे आपको क्या करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 70% टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। देखेंगे अभी टारगेट तो दे देना चाहिए मार्केट ने, तो देखते हैं। देखिए ट्रेडर, जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन पे क्या कर सकता है, ये सपोर्ट ले सकता है। ये क्या है, चांस ही नहीं देता मार्केट में। यही है लाइव मार्केट में, जब साइकोलॉजी काम करती है ना, थोड़ा बहुत बिगड़ तो जाती है। हमें पता होता है कि मार्केट ऐसा ऐसा कर सकता है, बट क्या है, टारगेट थोड़ा सा बचा हुआ है। एकदम से ऐसा आ जाना चाहिए था तो हम निकल सकते थे, बट टारगेट थोड़ा सा बचा हुआ है, हम नहीं निकल पाए। देखिए अभी मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अभी इतना बड़ी गिरिंग है, 10,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, थोड़ा बहुत ही टारगेट बचा हुआ है। निकल अगर जाता है ना इस बार तो मार्केट एक अच्छा खासा इसको क्रॉस करते से ये रेड कैंडल बड़ी अगर बना देता है ना तो बढ़िया हो जाएगा। क्यों बड़ी रेड कैंडल बनाएगा, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा, इतनी बड़ी रेड कैंडल दिखा देगा कि भाई सब लोग देखना शुरू कर देंगे कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है। लोगों को सेल अगर सेल करवाना है तो मार्केट क्या करता है, ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तो बड़े रेड कैंडल से, टेम्पटिंग कैंडल से ही देगा। चलिए हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, 15,000 के आसपास जैसे ही दिखा हम निकल जाएंगे ट्रेडर्स। 15,000 दिख गया हमें, चलिए निकल जाना ही अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ से अभी एग्जिट कर लेते हैं ट्रेडर्स। 14,100 का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। देखिए निकलना क्यों जरूरी है मार्केट में। अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन का छोटा मोटा मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देते से देखिए ये ऐसा भाग जाएगा, पता नहीं चलता है। तो देखिए अभी क्या है मार्केट में, क्या था हमारा रीजन, सिंपल सा रीजन था मार्केट में। यहाँ पे देखिए आपको सेटअप पे भरोसा करना पड़ेगा अपने वाले। मार्केट में ये जो सेटअप है ना, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है बहुत अच्छे से चलता है। कोई भी साइडवेज जोन बनाया, साइडवेज का ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे। साइडवेज जोन बनाया, ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे। साइडवेज जोन बनाया, ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे। यही अगर साइडवेज जोन का पहले ब्रेकडाउन रहता था तो ये ऊपर आ जाता था। आपको रीजन भी समझा दिया है मैंने।
रीजन नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे करके फिर से रीजन देख लीजिए कि क्यों मार्केट साइडवेज जोन का ब्रेकआउट देने के बाद में नीचे आ जाता है। तो देखिए आपके सामने है, यही इतने ही चार्ट में 3 बार यही सेम सेटअप बना और मार्केट ने क्या किया है, चलाया है। कहीं ना कहीं मार्केट में एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग तो काम करती है। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।